Hello everyone, myself Dr. Madhav Shekhawat and I am a homeopath. So today I would like to discuss about why do we fall sick and let us try to understand it with a case. तो पहले मैं शुरुआत करूँगा कि जब हम लोग मेडिकल स्टडीज़ कर रहे थे व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर BHMS, तो एक सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी और उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन फाइनल ईयर में हमारे आता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट में हम डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगती थी दोनों में कि हर डिज़ीज़ में एक टॉपिक होता था इटियोलॉजी, जिसमें हम उनके कॉज के बारे में पढ़ने की कोशिश करते थे। तो उनमें सब में दो चीज़ें हर एक डिज़ीज़ के अंदर कॉमन थी, जिसमें एक तो था इडियोपैथिक कॉज और दूसरा होता था स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हम सब समझते हैं, लेकिन इडियोपैथिक का मतलब कि मेडिकल साइंस के पास में इनका कोई आंसर ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये दो चीज़ें हर डिज़ीज़ के अंदर ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा सब में, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिज़ीज़ में ये दोनों चीज़ें कॉमन होती थी। लेकिन आज के टाइम शायद ही हम इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, या स्ट्रेस पे अगर फोकस करें तो उसको हम, मेरे को नहीं लगता है कि डिज़ीज़ के अंदर कंसीडर करते हैं। तो चलिए इसको एक केस से समझने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पाइल्स का केस था, जो कि जिनको सेकंड ग्रेड हेमरॉइड्स थे, बहुत सीवियर ब्लीडिंग थी, प्रोट्रूजन था और उनको स्टूल पास करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी थी, बहुत पेनफुल था। तो उनसे पूछा कि उनको 3 साल से ये दिक्कत थी, तो 3 साल का थोड़ा सा बताइए आपको क्या लाइफ में चैलेंजेस रहे। तो उन्होंने बताया कि वो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 3 साल से ही, और जॉब लगी नहीं है, तो वो एक स्ट्रेस था। दूसरा, उसकी वजह से खाना पीना, उनका लाइफस्टाइल थोड़ी डिस्टर्ब रही। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि सर मैं स्ट्रेस में भी था एक्चुअली, कि उनके फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थे। तो एक बार तो ऐसे चांसेस है कि लग ही नहीं रहा था कि वो बचेंगे, लेकिन बाद में कीमोथेरेपी और बहुत ट्रीटमेंट उनके हुए, जिससे वो अभी स्टेबल कंडीशन में है, रिकवर हो चुके हैं बहुत हद तक। तो अभी फादर की हेल्थ को लेके तो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उनको बहुत स्ट्रेस था, आज से 2 साल 3 साल पहले। तो इसको हमने समझा। लेकिन होम्योपैथी में हमारे लिए साइकोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोडायनेमिक्स को बोलते हैं मनोविज्ञान। तो ये हमें बीमारी के कारण को समझने में बहुत मदद करता है। साइकोडायनेमिक्स को हम अगर समझें, जो कि मनोविज्ञान हम कहते हैं, वो हमें हर डिज़ीज़ का कारण समझने में, कि कौन सा इमोशन गड़बड़ होने से बॉडी क्या डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। और उसे समझने में हमें सही दवाई तक पहुंचने में भी बहुत मदद मिलती है इन होम्योपैथी। सो पाइल्स में अगर देखा जाए तो एक फियर और सप्रेस्ड एंगर, दो बहुत बड़े इमोशंस होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे केस में फियर एक इमोशन था, क्योंकि फादर की वजह से वो बहुत कंसर्न थे। लेकिन सेकंड इमोशन जो मुझे मिसिंग लगा, गुस्से वाला, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसी बात को लेके तो बहुत गुस्सा आपको रहा है पिछले 3 साल पहले, तो आप थोड़ा सा मेरे को सही सही बताइए। तो उन्होंने बताया कि यस सर, वो शादी को उनको जस्ट 1 साल हुआ था, और उसके बाद उन्हें पता चला, आज से 3 साल पहले की बात है, शादी हुई, उसके 1 साल बाद उनको पता चला कि उनकी वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया और वो प्रोसेस अभी तक चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर, जब भी जो मंथली या जो भी उनकी हियरिंग डेट होती है कोर्ट में, उन्हें जब जाना पड़ता है ना, उस टाइम पे ही उसी के आसपास उनको पाइल्स की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इमोशंस का कितना रोल होता है हमारे पैथोलॉजी को प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे मेरा केस क्लियर हुआ, और उनको स्टेप्स एग्रीगेट 200 हमने दी, जिससे वो बहुत ब्यूटीफुली रिकवर हो गए। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन, दैट 3 साल पहले ही उनके फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ और 3 साल पहले ही इनको पैथोलॉजी में पाइल्स डेवलप हुआ। तो क्या उनके फादर के कैंसर का कारण भी जो उनका सन और डॉटर इन लॉ के बीच में गड़बड़ हुआ, वो हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।